तो आइए देखें कैंसर के कारण क्या हैं। चिकित्सा शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 5% से 12% कैंसर वंशानुगत आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सभी को शुभ प्रभात की शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर अमरदीप दास अपने चैनल बेस्ट होम्योपैथ इन टाउन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कैंसर के चरण, प्रकार, निदान और उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि यह एक बहुत लंबा अध्याय है, मैं गंभीर बीमारी के सभी पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने और कवर करने का प्रयास करूंगा। तो कैंसर क्या है? कैंसर बीमारियों का एक बड़ा समूह है जिसमें एक बात समान है, वे सभी तब होते हैं जब सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं बन जाती हैं जो बढ़ती और फैलती हैं। आइए अब सामान्य कोशिका और कैंसरग्रस्त कोशिका के बीच बुनियादी अंतर जानें। 1. आमतौर पर कोशिकाएं जीन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती हैं। जीन कोशिकाओं के पालन के लिए नियम निर्धारित करते हैं, जैसे कब बढ़ना शुरू करना है और कब बढ़ना बंद करना है। कैंसरग्रस्त कोशिकाएं उन नियमों की अनदेखी करती हैं जिनका पालन सामान्य कोशिकाएं करती हैं। 2. सामान्य कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से विभाजित और गुना होती हैं। कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। 3. सामान्य कोशिकाओं को मरने, एपोप्टोसिस, के लिए प्रोग्राम किया जाता है। कैंसरग्रस्त कोशिकाएं उन दिशाओं को नजरअंदाज कर देती हैं। 4. ठोस अंगों के लिए सामान्य कोशिकाएं यथावत रहती हैं। सभी कैंसरग्रस्त कोशिकाएं इधर उधर घूमने में सक्षम हैं। 5. सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं जितनी तेजी से नहीं बढ़ती हैं। आइए जाने आपके शरीर में कैंसर की शुरुआत कैसे होती है। कैंसर तब शुरू होता है जब एक जीन या कई जीन उत्परिवर्तित होते हैं और कैंसर कोशिकाएं बनाते हैं। ये कोशिकाएं कैंसर क्लस्टर या ट्यूमर बनाती हैं। कैंसर कोशिकाएं आपके लसीका तंत्र या रक्त प्रवाह का उपयोग करके आपके शरीर के अन्य क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए ट्यूमर से अलग हो सकती हैं। हम इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपके स्तन का ट्यूमर आपके फेफड़ों तक फैल सकता है, जिससे आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आइए देखें कैंसर कितना आम है। भारत में कैंसर की रिपोर्ट की गई घटनाएं लगभग 19-20 लाख होने का अनुमान है। यह उच्च घटना दर से पता लगाने की उच्च दर 29% और कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों की कम पहुंच के साथ जुड़ी हुई है। पिछले 3 दशकों में कैंसर से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है। कैंसर से कौन प्रभावित है? लगभग किसी को भी कैंसर हो सकता है, लेकिन डेटा से पता चलता है कि कैंसर के मामले नस्ल और लिंग के आधार पर अलग अलग होते हैं। लगभग किसी को भी कैंसर हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। अब देखते हैं कैंसर के कुछ सामान्य प्रारंभिक लक्षण, जिनमें शामिल हैं। 1. अस्पष्टीकृत वजन घटना। 2. दीर्घकालिक थकान। 3. लगातार दर्द रहना। 4. बुखार जो अधिकतर रात में होता है। 5. त्वचा में परिवर्तन, विशेष रूप से आकार और आकार बदलने वाले तिल या नए तिल। तो आइए देखें कैंसर के कारण क्या हैं। चिकित्सा शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 5% से 12% कैंसर वंशानुगत आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आइए कैंसर के जोखिम कारकों के बारे में चर्चा करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। 1. धूम्रपान, सिगरेट और सिगार पीने और ई सिगरेट का उपयोग करने से फेफड़े, अग्नाशय, ग्रास नली और मौखिक कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। 2. आहार, उच्च वसा या उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थ खाने से कई प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। 3. पर्यावरण, आपके वातावरण में विषाक्त पदार्थों जैसे एस्बेस्टस, कीटनाशक और रेडॉन के संपर्क में आने से अंततः कैंसर हो सकता है। 4. विकिरण जोखिम, सूर्य से पराबैंगनी यूवी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। विकिरण उपचार का अत्यधिक संपर्क भी एक जोखिम कारक हो सकता है। 5. हार्मोन थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने वाली महिलाओं और FAB लोगों में स्तन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण विषय है, आप कैंसर के विकास के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं। आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। 1. यदि आप धूम्रपान करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं,
तो इसे रोकने का प्रयास करें। 2. ऐसे आहार योजना का पालन करें जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। 3. व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 4. एस्बेस्टस, रेडॉन और कीटनाशकों सहित विषाक्त पदार्थों से बचें। 5. धूप से होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। 6. नियमित रूप से कैंसर की जांच कराएं। आइए अब देखते हैं कैंसर के प्रकार। कैंसर कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। कुछ सामान्य प्रकार के कैंसर में शामिल हैं। 1. कार्सिनोमस, ये कैंसर उपकला कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, जो कोशिकाएं हैं जो शरीर की सतहों और अंगों को रेखाबद्ध करती हैं। स्तन, फेफड़े, प्रोस्टेट और पेट के कैंसर जैसे अधिकांश कैंसर को कार्सिनोमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 2. सार्कोमा, सार्कोमा संयोजी ऊतकों जैसे हड्डियों, मांसपेशियों, उपास्थि और रक्त वाहिकाओं में विकसित होता है। 3. ल्यूकेमियास, ल्यूकेमिया रक्त और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, जिससे सफेद रक्त कोशिकाओं का सामान्य उत्पादन होता है। 4. लिम्फोमास, लिम्फोमास लसीका तंत्र में उत्पन्न होता है, जो संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। इनमें लिम्फोसाइटों, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका में असामान्य कोशिका वृद्धि शामिल होती है। इसके 2 टाइप हैं, हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। 5. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS कैंसर, ये कैंसर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करते हैं। उदाहरणों में ग्लियोमास और मेनिंगियोमास शामिल हैं। 6. मेलेनोमा, त्वचा कैंसर का एक रूप जो मेलानोसाइट्स में शुरू होता है। कोशिकाएं रंगद्रव्य के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं। आइए अब चार्ट बनाते हैं। कैंसर के चरण। अधिकांश कैंसर के 4 चरण होते हैं। विशिष्ट चरण ट्यूमर के आकार और स्थान सहित कुछ अलग अलग कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। 1. स्टेज I, कैंसर एक छोटे से क्षेत्र में स्थानीयकृत होता है और लिम्फ नोड्स या अन्य ऊतकों तक नहीं फैलता है। 2. स्टेज ली, कैंसर बढ़ गया है लेकिन फैला नहीं है। 3. चरण डी, कैंसर बड़ा हो गया है और संभवतः लिम्फ नोड्स या अन्य ऊतकों में फैल गया है। 4. स्टेज एव, कैंसर आपके शरीर के अन्य अंगों या क्षेत्रों में फैल गया है। इस चरण को मेटास्टेटिक या उन्नत कैंसर भी कहा जाता है। प्रबंधन एवं उपचार। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कैंसर का इलाज कैसे करते हैं। हम आपको सामान्य कैंसर उपचार योजना प्रदान कर रहे हैं, जिसमें शामिल हैं। 1. कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी सबसे आम कैंसर उपचारों में से एक है। यह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए शक्तिशाली दवाओं का उपयोग करता है। 2. विकिरण चिकित्सा। यह उपचार विकिरण की उच्च खुराक से कैंसर कोशिकाओं को मारता है। 3. सर्जरी। कैंसर के ट्यूमर जो फैले नहीं हैं, उन्हें सर्जरी से हटाया जा सकता है। 4. हार्मोन थेरेपी। कभी कभी प्रदाता ऐसे हार्मोन लिखते हैं जो अन्य कैंसर पैदा करने वाले हार्मोन को रोकते हैं। 5. जैविक प्रतिक्रिया संशोधक थेरेपी। यह उपचार आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है और इसे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करता है। यह आपके शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बदलकर ऐसा करता है। 6. कैंसर के लिए इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी एक कैंसर उपचार है जो बीमारी से लड़ने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है। 7. कैंसर के लिए लक्षित चिकित्सा। लक्षित चिकित्सा एक कैंसर उपचार है जो आनुवंशिक परिवर्तन या उत्परिवर्तन को लक्षित करती है, जो स्वस्थ कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देती है। 8. अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। इसे स्टेम सेल प्रत्यारोपण भी कहा जाता है। यह उपचार क्षतिग्रस्त स्टेम कोशिकाओं को स्वस्थ कोशिकाओं से बदल देता है। दृष्टिकोण, पूर्वानुमान। आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके पूर्वानुमान को निम्नलिखित कारकों पर आधारित करेंगे। क. आपका समग्र स्वास्थ्य। ख. आपको किस प्रकार का कैंसर है। ग. आपके कैंसर का चरण। कैंसर से बचने की दर। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किसी भी प्रकार के कैंसर से पीड़ित 68% लोग निदान के 5 साल बाद भी जीवित थे। तो दोस्तों, हम वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास चिकित्सा संबंधी कोई प्रश्न है तो मुझे dr.amradeplive@yahoo.com पर ईमेल करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अलविदा।